Praise the Lord Praise the Lord. and welcome once again. एक बार फिर से आपका यहाँ स्वागत है. Let us worship the Lord and look into His Word today. हम आज परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसके पश्चात परमेश्वर के वचन से देखेंगे. Amen. 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 You sing that song, When I Think of the Goodness of Jesus उस गीत से हम शुरू करेंगे. जब मैं यीशु मसीह के भलाई के बारे में सोचता हूँ and all that He's done for me, और जो कुछ उसने मेरे लिए किया है, my soul cries out, Hallelujah. मेरा प्राण चिल्ला उठता है हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Praise God प्रभु की स्तुति हो for saving me. मुझको बचाने के लिए. When I think of the goodness of Jesus, all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah. Praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus, all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah. Praise God for saving me. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Sing it again. When I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah. Praise God for saving me. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The victory which Christ has won for us वो जय जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए खरीदा है, by His life, His death and His resurrection. अपने जीवन के और अपनी मौत के और अपने पुनरुत्थान के द्वारा. Amen. 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 One Hindi song we sing, Pyaro Himmat Bandho. हिंदी का उस गीत को हम गाते, प्यारो हिम्मत बांधो. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान. जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान. यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान. जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान. दास कहे पैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान. दास कहे पैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान. लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान. यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान. जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान. जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान.
घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत मानो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Amen. Don't give up at the brink of a miracle. ओ हार मत मानना चमत्कार के कगार में पहुंचकर। Amen. आमेन। Fight a good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। Victory is already won for us. ओ हमारे लिए जीत पहले ही हासिल किया जा चुका है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा। यीशु मेरा मुंजी मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुंजी मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy outstretched hand. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for thee.
Oh, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. No, nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. In Jesus' name we pray, Father, this morning. यीशु के नाम से पिताजी आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं For people, those who are facing situations that defy solutions. उन लोगों के लिए जो ऐसी समस्याओं से गुजर रहे और उत्तर चाह रहे हैं, Sickness and attacks of the enemy. बीमारी और शैतान का आक्रमण। Let us all know that you have said, हम सभी इस बात को जानने पाए प्रभु कि तूने कहा है, is there anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? Yes, Lord, nothing is difficult for thee. हाँ प्रभु, तेरे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। In a moment's time, एक क्षण भर में there will be healing and miracles. वहां पर चंगाई और चमत्कार होंगे। In the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में we pray for these your loved ones, Lord. हम इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। May your anointing hand and your anointing shall break the yoke of the enemy. तेरा अभिषेक दुश्मन के जुए को तोड़ डाले। Sickness and disease depart from their home. बीमारी और रोग उन घरों से निकल जाए। Break them and consume them by the fire of the Holy उन Spirit. ताकतों को तोड़ दे और पवित्र आत्मा की आग से भस्म कर दे। Oh God, we pray. परमेश्वर हम प्रार्थना करते, Make bare your hand, O God. प्रभु तू अपने हाथों से संभाल Show your power और अपनी सामर्थ को दिखला दे on the behalf of your people. अपने लोगों की ओर से। प्रभु Receive your healing in Jesus' name. प्रभु यीशु की ओर से अपनी चंगाई को ले लो प्रियो। Yes, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी रिसीव। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा दिल तुझे धन्यवाद देता, तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। Our hearts are filled with thanks to you. प्रभु हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। For you listen to our prayers and you answer our prayers, O Lord. प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। Your ears are open to our cry. तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर खुले हुए हैं। Your eyes are on the righteous. तेरी आंखें धर्मियों पर टिकी हुई हैं। Let not the righteous perish with the wicked. प्रभु धर्मी जन दुष्टों के संग नष्ट न होने पाए। Lord, I pray, मैं प्रार्थना करता, restore those, Lord, who have been weak.
प्रभु जो कमजोर रहे हैं उनको सामर्थ्य प्रदान कर, Heal the sick. जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। Bless your church. अपनी कलीसिया को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Thank the Lord once again for this opportunity प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो इस मौके के लिए that we could look into the Word of God. कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देख सकते हैं। And the series we are started is about demons and devil. और जो हमने क्रम शुरू किया है वो है शैतान और दुष्टात्माओं के बारे में। We know it's important and yet not very pleasing subject. और हम जानते हैं ये विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना सब लोगों के लिए बहुत रोचक विषय भी नहीं है। We need to know what the Bible has to say about the लेकिन devil. तो भी ये बात जानना जरूरी है कि बाइबल शैतान और दुष्टात्माओं के बारे में क्या कहती है। Last time we saw the original state of Satan. और पिछले बार हमने देखा था कि शैतान का मूल स्थिति क्या था। He was a created angel in heaven. वो स्वर्ग में सिरजा गया एक प्राणी था। Don't you ever think of comparing him with God? और कभी भी हम शैतान की तुलना परमेश्वर से करने की गलती ना करें, God is God क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर है and he is nowhere to be compared with God. और वो कहीं पर भी शैतान जो है परमेश्वर की तुलना के योग्य भी नहीं है। So he has some power and position in this earth. यद्यपि इस पृथ्वी पर शैतान के पास कुछ ताकतें और कुछ अधिकार हैं, Last time we saw लेकिन पिछले समय हमने देखा था that he offered Jesus the kingdoms of this world. कि उसने यीशु मसीह को इस संसार के साम्राज्यों को उसको देने का प्रस्ताव किया था। And he said, "It is delivered to me." और ये कहा कि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। कहा Adam delivered everything to him. ये सब कुछ शैतान को आदम ने दे दिया था। Now let's get back to we'll rush a few points like this और so that you might remember. ऐसे ही कुछ बातों को आज हम जल्दी से देखेंगे ताकि हमें याद रहे। His position on this earth. पृथ्वी पर शैतान की जो स्थिति है, He is called the prince of the power of the air. उसे इस पृथ्वी के आकाश का हाकिम कहा गया है। And we saw that from Ephesians 2nd chapter 1 and 2 we saw that last time. इफिसियों उसका पहला अध्याय और 1 और 2 में हमने इस बात को देखा था That kind of a spirit is still working in the children of disobedience. और वहाँ ये भी लिखा है कि वो आत्मा आज भी आज्ञा नहीं मानने वालों पर काम करती है। And then the second thing, और दूसरी बात, he is also called the prince or the ruler of this world. इस दुनिया का वो सरदार भी कहा गया है। The cosmos, the world order. वो पूरा भूमंडल जो है उसके ऊपर। And Jesus had said in one place, और यीशु मसीह ने एक स्थान पे ये कहा है, now is the judgment of this world. अब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा And the ruler of this world will be cast out. और संसार का जो सरदार है वो निकाला जाएगा। Amen. आमेन। So he's addressed as the ruler of the world also. और इसलिए बाइबल उससे संसार का सरदार इस नाम से भी उसे पुकारती है। That we find in John's Gospel 12th chapter 31st verse. और इसे हम पाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसकी 31 आयत में। Now judgment is upon this world. Now the ruler of the world shall be cast out. और यहाँ ऐसे लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। Same thing is written in 14th chapter of John 30th verse. और यही चीज 14 अध्याय में और उसके 30 आयत में भी लिखा हुआ है। I will not speak much more with you, for the ruler of the world is coming, and he has nothing in me. मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। He has no power over me. यीशु मसीह ने कहा मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। Amen. आमेन। This world also doesn't belong to him. और ये संसार, ये दुनिया भी उसका नहीं है प्रियो। The earth is the Lord's, लिखा है पृथ्वी परमेश्वर की है and the fullness thereof और उसकी सारी भरपूरी भी belongs to God. परमेश्वर की है। He has usurped all what God has given. लेकिन शैतान ने उन सारी चीजों को हड़पा है जो परमेश्वर ने बनाया और दिया था। Not 1 inch of this
earth and universe belongs to him. इस पूरे दुनिया का, इस पूरा भूमंडल और यहाँ तक कि अंतरिक्ष का भी कोई भी 1 इंच भी स्थान उसका नहीं है। But for the present, लेकिन वर्तमान समय के लिए he has the unsaved people who are in darkness in his hand. वो उद्धार नहीं पाए हुए लोग, विश्वास नहीं करने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखता है। He governs the people. और वो लोगों के ऊपर उनके द्वारा हुकूमत करता है। He influences rulers. और यहाँ तक कि शासकों को प्रभावित करता है। He makes dictators and people who have been ruthless in their rule. और वो ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो तानाशाह है और क्रूर लोग हैं। Those who kill people, ऐसे लोग जो दूसरों की हत्या करते हैं, meaning doing the will of the devil. यानी कि ऐसा करके शैतान की मर्जी को वो पूरा करते हैं। He is also known as the God of this age. और उसे यहाँ तक कि इस युग का परमेश्वर भी, का ईश्वर भी कहा गया है। 2 Corinthians 4:4 says, 2 कुरिन्थियों 4 और उसके 4 में लिखा है, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। The God of this age. इस संसार के ईश्वर ने, Amen. आमेन, His job, उसका काम blind the people. लोगों की बुद्धि को अंधा कर देना, Their spiritual eyes should close. ताकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हो जाए, They might not behold who true God is. ताकि वो ये ना देख पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है। Believe in everything else as God but God. हर अन्य चीजों पर परमेश्वर ईश्वर करके विश्वास कर ले, लेकिन परमेश्वर को परमेश्वर करके विश्वास ना कर पाए वो चाहता है। So he's the God of this world. और वो इस संसार का ईश्वर है, Is the God of darkness. अंधकार का भी सरदार है। So he brings darkness whenever he's there. और जहां कहीं भी वो होता है वहां पर वो अंधकार को लेकर आता है। And people do those things, they do not know what they are doing, because a person in darkness, he doesn't know what he's doing. और Very लोग simple. उन कामों को करते हैं जो समझते भी नहीं, क्योंकि जैसे अंधकार में लोग समझते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। Acts 26:18 says, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसकी 18 आयत कहती है, this is to open the eyes that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God, in order that they might receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith कि in तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। dominion of Satan. शैतान के अधिकार, You know, there are places where he has more strongholds than other places in this world. जानते इस दुनिया में और भी स्थान है जहां पर शैतान अधिकार रखता है अन्य स्थानों से ज्यादा। So he is not an omnipotent being. याद रखें कि वो सर्वशक्तिशाली प्राणी नहीं है, He is not omnipresent. ना वो सर्वव्यापी है, So he has to operate here and there. और इसलिए उसको यहाँ वहाँ हर जगह देखना पड़ता है He काम करने। puts his demonic forces here and there. वो अपनी दुष्ट आत्माओं की ताकतों को यहाँ वहाँ काम में लगाता है। And fourthly, और चौथी बात, he has far greater power than man. इंसान से ज्यादा ताकत शैतान के पास है। Man cannot fight him in his own strength. इंसान अपनी इंसानी ताकत से शैतान के विरुद्ध में लड़ाई नहीं कर He सकता। cannot counter him with his wisdom either. इंसान मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा भी शैतान का सामना नहीं कर सकता, Because Paul writing in Ephesians says, क्योंकि पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखते हुए 6th बोलता है, chapter 11th and 12th verse, 6 के 11 और 12 आयत में बोलता है, put on the whole armor of God. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। Why? क्यों? Because he knows क्योंकि वो जानता है that the devil has some power to attack us. कि शैतान के पास हम पर आक्रमण करने की उसके पास ताकत है। Now he is not talking to unbelievers. और याद रहे पौलुस इस बात को अविश्वासियों को नहीं लिख रहा He है, is talking to believers. विश्वासी लोगों को उसने पत्री लिखा है। Even believers have to know this, यहाँ तक कि विश्वासियों को भी ये बात जानना है that they cannot fight him with their wisdom.
कि वे अपनी बुद्धि से उससे नहीं लड़ सकते, or in their own strength. ना अपनी ताकत से लड़ सकते हैं। It is by God's word, परमेश्वर के वचन से, by the name of Jesus, यीशु के नाम से, by the word of God, परमेश्वर के कलाम से, by the power of the heavenly host with us, स्वर्गीय सेना फौज जो हमारे साथ है उसकी सामर्थ्य से we can overcome. हम तब शैतान पर जय पालेंगे। He says, for our struggle is not against flesh and blood. वो कहता है क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, Meaning there is a warfare going on. यानी कि वहां पर एक मल्ल युद्ध चल रहा है। प्रियो, We will come to that when we talk of spiritual warfare. हम आत्मिक मल्ल युद्ध में जब आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। Don't underestimate him. किसी भी प्रकार से शैतान को छोटा या कमजोर ना समझें। Bible says, be vigilant, be awake, for you know, like a roaring lion, he is seeking whom he may devour. बाइबल कहती सचेत रहो और चौकन्ने रहो, क्योंकि शैतान फाड़ने खाने वाले सिंह के समान वो यहाँ वहां फिरता है। Fifthly, पांचवी बात, he is king over the realm of demons. वो दुष्टात्माओं के परिक्षेत्र के ऊपर में राजा है। So he has his very organized system. उसके पास में एक बड़ी ही संगठित और व्यवस्थित एक व्यवस्था है। He has got rulers of darkness, spiritual forces, wickedness in heavenly places. उसके पास में आत्मिक ऐसी ताकतें हैं और आकाशीय स्थानों में दुष्टात्माओं के अधिकार उसके पास में है। And he operates upon these people. और वो इन लोगों के माध्यम से लोगों के ऊपर राज करता है। And they obey him. और ये दुष्टात्माएं उसकी आदेश को मानती हैं। So he is not unorganized. याद रहे, शैतान किसी प्रकार से अव्यवस्थित नहीं है। He is very organized. वो बहुत ही व्यवस्थित है। He has got demons. उसके पास दुष्टात्माएं हैं। We find that in Luke 11, 15 and 18. हम लूका उसके 11 और उसके 18 में इस बात को पढ़ते हैं। 11 chapter 15 to 18th verse. लूका 11 और 15 से 18 में हम इस बात को पढ़ते हैं। And they said to Jesus, he casts out demons by Beelzebub. और उन्होंने यीशु मसीह से जब कहा कि ये तो बेल्ज़ेबूब यानी कि शैतान की मदद से दुष्टात्माओं को निकालता है, ऐसा आरोप लगाया। Meaning a prince of demons. मतलब दुष्टात्माओं का जो मुखिया था उसकी मदद से निकालता है। Listen, सुनिए, never think that you go to some other place and they will cast out the demon. कभी भी ये ना सोचे कि आप किसी भी अन्यत्र स्थान में जाएंगे और वहां पर उनके पास दुष्टात्माओं के निकालने की ताकत है। Only by the name of Jesus Christ there is deliverance. केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही वहां छुटकारा है। Other places there is deception. दूसरे स्थानों में वहां पर भ्रम धोखा है। Both the demons recognize one another. वहां पर दोनों दुष्टात्मा एक दूसरे को पहचानती है। And they know what to do with that person and with that family. और उस व्यक्ति जो कि पीड़ित है और उसके परिवार के साथ क्या करना है, ये दोनों दुष्टात्माएं आपस में समझ लेती हैं। And they will say like temporarily that symptom might go. और क्षणिक तौर से तत्कालिक समय के लिए वो जो चीजें प्रकट हो रही थी वो दिखना बंद हो जाएंगी। So they think that healing has come. यहाँ तक कि लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि चंगाई मिल गई है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा kingdom है, which is divided against itself cannot stand. जो राज्य अपने आप में विभाजित होता है वो खड़ा नहीं हो सकता है। And when devil will fight against devil, his kingdom will come down. यदि शैतान शैतान के विरुद्ध में ही लड़ने लगे तो उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा। So then you will say, how come these people get all right sometimes? और फिर आपके मन में सवाल होता होगा कि ये लोग कैसे फिर ठीक हो गए हैं। That's only temporary. ये ध्यान रहे कि ये केवल तत्कालिक है। He might heal somebody and kill the other one in accident. वो एक जन को कहीं पर ठीक करता लेकिन किसी दूसरे की वो जान ले लेता है। His job is to kill, उसका काम ही लोगों को मारना है, to destroy. लोगों को नाश करना। So he has a troop. He is lord over his demonic forces. King. और इसलिए उसके पास में ऐसा संगठन है जिसके ऊपर वो दुष्टात्मा का वो प्रधान है। One thing, एक बात, Satan is limited by God. God has limited him. शैतान सीमित है क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को सीमित बना दिया है। You know what God said to Satan? आप जानते परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? In regards to Job, he said, अय्यूब को लेकर परमेश्वर ने कहा, little by little he was giving him permission. और थोड़ा थोड़ा परमेश्वर
शैतान को अनुमति दे रहा था। First he said, I can't do anything. You made a hedge around him. पहले तो शैतान ने शिकायत की कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा अय्यूब का, क्योंकि तूने उसके चारों तरफ एक बाड़ा बना दिया है। Not only him, ना केवल उसके, his property, उसकी संपत्ति के his चारों children, तरफ, उसके बच्चों के चारों ओर, his cattle, यहाँ तक कि जानवर के चारों ओर, everything. सब चीज को घेरा You है। secured them. परमेश्वर तूने उनको तो सुरक्षित कर दिया है। So God said, okay, परमेश्वर ने कहा ठीक है, you want to test him? तू उसके खरेपन को परीक्षा लेना चाहता है। So he removed the hedges. तो परमेश्वर ने उसके बाड़े को हटा दिया He attacked. और शैतान ने फिर अय्यूब पर आक्रमण किया। Listen how safe we are ध्यान रहे प्रिय मित्रों, आज हम कितने सुरक्षित है प्रभु में, because of the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के कारण। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He secures us. वो हमको घेर कर रखा हुआ है। Not only that, न केवल इतना, unseen to your eyes, आपकी और मेरी आंखों में दिखाई नहीं देती, unseen to my eyes, मेरी आंखों को नहीं दिखाई देती, our heavenly hosts, the angelic forces, जो स्वर्गीय सेना है, आत्मिक जो बल है, which is around us, हमारे चारों ओर है प्रियो, which is always with us. वो हमेशा हमारे साथ में रही हैं। Otherwise, अन्यथा devil would have done anything what he wanted. शैतान जो भी चाहता वो कर लिया होता। The blood of Christ secures us. यीशु का लहू हमको सुरक्षित रखता है। Amen. Amen. God is not going to remove that. परमेश्वर उस घेरे को हमसे अलग नहीं करने वाला। Amen. Amen. This is just for us to know. ये केवल हमारे जानने के लिए उसने बताया है। So one place, एक स्थान में God said, okay, परमेश्वर ने कहा ठीक है, little bit more. थोड़ा और मैं अनुमति देता हूँ। Touch his body, but not his life. You can't touch him. तो उसके शरीर को तो छू पाएगा, लेकिन उसके प्राण को नहीं, Life is in the hand of God. क्योंकि प्राण Hallelujah. परमेश्वर के हाथ में है। He will not test you more than you are able to bear. आप जितना बर्दाश्त कर सकते उसके बाहर परमेश्वर आपकी कभी परीक्षा नहीं लेगा प्रियो। Amen. आमेन। In all this, इन सारी बातों में Job came out अय्यूब परीक्षा से बाहर निकला triumphant. विजयी होकर। Amen. Amen. God blessed him doubly. परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष दिया। Amen. आमेन। Now we come to another part. हम एक और भाग में अब आते हैं। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। The character of the devil. शैतान का चरित्र। Okay. आमेन। If you know his name, you know his character. यदि आप उसके नामों को जान लेंगे तो आप उसके चरित्र से परिचित हो जाएंगे। There is a big list of his names. शैतान के नामों का एक बड़ी सूची है, But I'll take a few लेकिन मैं थोड़े से लूंगा and then I will just run through the others. और उसके बाद जो दूसरे हैं उनको हम देख लेंगे जल्दी जल्दी, Because we cannot just harp on this only. क्योंकि हम इसी में ही हम रुक नहीं सकते। By his character, you know his nature. उसके चरित्र के द्वारा हम शैतान का जो स्वभाव कैसा है ये भी जान लेते हैं। What he is capable of doing. शैतान क्या करने की काबिलियत रखता है, What are the names he is called in? किस नाम से वो पुकारा गया है। You know, some people give names to people आप जानते कुछ लोग दूसरे लोगों का नाम रखते हैं because of their color, their height, या तो उनके रंग या ऊंचाई के कारण, and they don't mind also, some of them, और कुछ लोग उसको बुरा भी नहीं मानते हैं because what is true, क्योंकि जो सत्य है। other places, लेकिन दूसरे स्थानों में a lot of names were given because of their profession. बहुत से लोगों को नाम इसलिए दिए गए उनके व्यवसाय के कारण, Especially among the Parsi community. और विशेष करके यदि हम पारसी समुदाय के अंतर्गत देखें, I say engineer, इंजीनियर नाम उनके बीच में पाया जाता है, and with that profession only their names are there. और उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ उनका नाम भी हो गया। So और इसलिए we'll see this person devil, हम शैतान को जब देखते हैं, and we'll look at his few names. हम उसके कुछ नाम को अभी देखेंगे। He's a sinner. वो एक पाप करने वाला प्राणी है। 1 John 3:8 says, 1 यूहन्ना 3 और उसका 8 बोलता है, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। Why is he known as sinner?
क्यों उसको पापी कहा गया है? And the word of God is saying परमेश्वर का वचन बोलता है he is the author वो तो आरंभ करने वाला है and he is a sinner from the beginning. और वो आरंभ से ही पाप करता आया है। So he provokes us to sin, वो हमको बाध्य करता है पाप करने के लिए, tempts people to sin लोगों को परीक्षा में डालता है, आकर्षित करता है पाप करने के लिए, because he himself is a sinner. क्योंकि वो स्वयं भी आरंभ से पाप करता आया है। Secondly, दूसरी बात, he is known as a murderer and a liar. उसको हत्यारा और झूठ बोलने वाला कहा गया है। John's Gospel 8th chapter, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय verse 44. और उसकी 44 आयत। You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। You see, देखिए, these two things are related. ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, A murderer हत्यारा and lies. और झूठा। And this lies is not small lies like people say every day. और ये ऐसी वैसी झूठ नहीं जो लोग रोज जिनका सामना करते हैं। He will convince people वो झूठ ऐसी बोलता है, लोगों को वो आश्वासित कर देता है, as if it was truth. जैसे कि वो बिल्कुल पवित्र सत्य बोल रहा हो। You know there are people in the world who tell lies so much. आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को जो झूठ बोलने की जिनमें आदत है, And even if they are caught, they still speak lies. और यदि उनको कहा भी जाए कि उन्होंने गलत बोला तो भी वो फिर से झूठ बोलते हैं। Next time they open their mouth, they tell lies again. और अगली बार जब वो फिर से मुंह खोलेंगे वो एक और झूठ बोलेंगे, Convincing lies. और ऐसा झूठ जिससे लोग सुनने वाले आश्वासित हो जाएं, Lies that will eventually bring people into a place of destruction. और ऐसी झूठ जो आखिरकार लोगों को विनाश के कगार में लाकर खड़ा कर देती So है। remember, इसलिए याद रखें, he is a liar. शैतान जो है वो झूठा है। When he tells you you're going to die, जब वो आपसे बोलता है कि तू मरने वाला है, then you quote the scripture and tell him, तब आप बाइबल के वचन को बोलकर कहें, I will not die, but I will declare the glory of God. मैं मरूंगा नहीं, Hallelujah. परंतु परमेश्वर की महिमा का वर्णन करूंगा। Amen. आमेन। He tells you lies about your future. जब वो आपके भविष्य को लेकर झूठी बातें आपसे कहता है, You got to counter him with the word of truth. तो आपको परमेश्वर के सत्य वचन से उसको सामना करना है। Amen. आमेन। Because of lies, fear comes. और झूठ के कारण भय आता है। Amen. आमेन। And not only this, ना केवल इतना, his nature is to kill. उसका स्वभाव शैतान का हत्या करना है। Okay? So we saw हमने देखा he is a sinner. वो एक पापी है, Secondly, दूसरा he is a murderer, वो एक हत्यारा है, a liar. झूठा है, And thirdly, और तीसरी he बात is a thief. वो एक चोर भी है। Jesus gave his program in one nutshell. यीशु मसीह ने शैतान के संपूर्ण कार्यक्रम को एक लाइन में बोल दिया। In John's Gospel 10th chapter 10th verse. यूहन्ना उसके 10 के 10 में यीशु मसीह ने क्या कहा है? The thief cometh not but for to steal, to kill, to destroy. वो कहता यीशु, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। Then he gives his own program. उसके बाद यीशु मसीह ने अपने कार्यक्रम को भी बता दिया। I have come that you might have life, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं, have it more abundant. और बहुतायत से पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That's the program of Jesus. ये यीशु मसीह का हमारे लिए कार्यक्रम है। So the devil is a thief. शैतान चोर भी है, He steals our salvation. वो हमारे उद्धार को चुराना चाहता है, He wants to steal our soul, वो हमारे प्राण को चुराना चाहता है, steal our peace, हमारी शांति को लूटना चाहता है, steal our prosperity, हमारी संपन्नता को चुराता है। and you name it. और आप नाम ले लें, If anything goes
even your material things, the devil causes things. to यदि happen. कोई भी चीज जो नुकसान होता है, जो करता शैतान हमारे जीवन में करता है, His job is to steal and kill and destroy. क्योंकि उसका काम ही है चोरी करना, घात करना और नाश करना। Amen. आमीन। And then, और उसके बाद fourthly, चौथी बात, he is very deceptive, शैतान deceiver. धोखेबाज है, भ्रम उत्पन्न करता है। One of the things Jesus said about the last day, एक चीज जो यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में कही है, when they said, when the world will come to an end, जब लोगों ने यीशु मसीह से पूछा ये अंत दुनिया का कब होगा, he said, be not deceived. यीशु मसीह ने कहा धोखा ना खाओ। Many will come in my name. बहुत से आएंगे, मेरे नाम में आएंगे, They will show signs and wonders. वे यहाँ तक कि चिन्ह और चमत्कार भी And दिखाएंगे। they will say, I am Christ. वे कहेंगे मैं मसीहा हूँ। Don't run after them, उनके पीछे मत दौड़ना, because devil is a deceiver. क्योंकि शैतान एक भ्रम और धोखा देने वाला प्राणी है। He doesn't come with horns and tail and all that sort of stuff. शैतान जब आता है तो सींग या पूंछ ऐसी दशा में नहीं आता, He comes like an angel of light. वो तो ज्योति के दूत के समान आता है। We are deceived whether it is from God or from the devil. यहाँ तक कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि परमेश्वर की ओर से है अथवा शैतान की ओर से। He is always doing a counterfeit. हमेशा उसका काम रहा है नकलीपन करना, He deceives it by that. और वो यही नकलीपन से ही लोगों को आज भरमा रहा है। You see, if you have not seen other nations' currency, we will not know which is real and which is not. यदि आप लोगों ने दूसरे देश की मुद्रा को नहीं देखी है तो आप उस देश की असली मुद्रा और नकली मुद्रा के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे। But your own currency you recognize लेकिन आप अपने देश की मुद्रा को पहचानते हैं by the color उसके रंगों के द्वारा and by what is printed on it, और उसकी लिखाई और जो प्रिंट के द्वारा, the language, भाषा के द्वारा, many things you know. बहुत सी चीज के द्वारा आप जानते हैं असली है। Because you know the real one, और चूंकि आप असली को जानते हैं, you can see the you can know the counterfeit. आप नकली को आसानी से पहचान जाएंगे। You shall know the truth. बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे Truth will set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Amen. आमेन। So not knowing the lie, know the truth. झूठ को नहीं पहचानना है परंतु सत्य को जानना है। Then you will know what is lie. सत्य को जानने से तुम झूठ को पहचान लोगे। Deception is his weapon. धोखा शैतान का एक हथियार He है। deceived Eve, उसने हवा को भी धोखा दिया, deceived Adam. आदम को भ्रमित किया। He has been deceiving mankind ever since. वो मानव जाति को आरंभ से लेकर भ्रमित करता आया है And people fall into his deception. और लोग उसके भ्रम और धोखे में गिरते आए हैं। He offers them so many good things. वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोगों को देता है Temporarily. और क्षणिक तौर पे देता है, But it's all gone. लेकिन वो सब वो चला जाता है। Number 5. पांचवी बात, His nature is proud. उसका स्वभाव घमंडी है। 1 Timothy 3:6 says, 1 तिमुथियुस 3:6 में लिखा हुआ है। he's talking about a leader in the church. वहां पर कलीसिया के अध्यक्ष अगुए के बारे में लिखा है, Let him not be a novice, फिर यह कि नया चेला ना हो, lest he be puffed up with pride, fall into the same condemnation of the devil. ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। Amen. Sometimes we might think we are not being giving the chance in the church. और कभी कभी लोगों को ऐसे महसूस होता कि हमें चर्च में मौका नहीं दिया जा रहा। So there are some reasons. कुछ कारण उसके पीछे हो सकते हैं। You now prove yourself. मैं और आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, And when nobody can put you down when God puts you up. और जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा कोई भी जन आपको नीचे नहीं कर सकता। He is saying don't appoint a new one. वो यहाँ पर तिमुथियुस को लिखकर बोलता है कि किसी नए चेले को तू नियुक्त ना कर। What can bring him pride? एक नए चेले में क्या चीज घमंड आ सकती है? What is the thing that will make him proud? किस चीज से उसमें अभिमान आ सकता है? Authority. अधिकार से।
over the people. लोगों के ऊपर मिला हुआ अधिकार। And that's what devil always wanted. और हमेशा शैतान यही चाहता रहा है। And the Bible says, और बाइबल बोलती है, lest this man fall into the condemnation of the devil. ऐसा ना हो कि ये नया चेला His heart be puffed up. अभिमान करके, घमंड करके शैतान का सा दंड पाए। The devil also fell with pride. शैतान भी घमंड अभिमान करके गिरा। Oh, am I not somebody? उसने सोचा क्या मैं भी कुछ नहीं हूं? Why should God get all the worship? क्यों परमेश्वर को ही सारी उपासना मिले? Look at me. मेरी तरफ देखो, उसने सोचा। He convinced उसने यहां तक कि दूतों को आश्वासित किया, 1/3 of the heavens. 1/3 स्वर्गदूतों को। Just imagine. कल्पना करें, And they all fell and became demons, the devils. वे सब पाप में गिरे, दुष्टात्मा बन गए। Amen. Amen. The character of the devil. शैतान का चरित्र लेकर। I just won't pull long, but मैं और ज्यादा इसको नहीं खींचना चाहूंगा। so he's given certain names. I'll just rush through this. कुछ नाम जो शैतान के, मैं जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ लेता हूं। Number 1, Satan. पहला नाम शैतान। Number 2, दूसरा नाम is known as day star. उसे भोर का सितारा। Isaiah 14:12. यशाया 14:12 में लिखा है। And then he's also known as son of the morning. उसे भोर का सितारा कहा गया है। Okay. And then the anointed cherub. और उसके बाद अभिषिक्त करूब कहा गया है। He's known as the devil. उसे शैतान कहा गया है। He's also known as the accuser of the brethren. भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। He's also, these are all his titles. ये सब उसके उपनाम हैं, शीर्षक हैं उसके। Tempter, परीक्षा करने वाला, ruler of demons, दुष्टात्माओं का प्रधान, Beelzebub, बेलजबूब कहा गया। evil one, और दुष्ट जन, enemy, शत्रु, liar, झूठा, father of lies, झूठ का पिता, ruler of the world, संसार का सरदार, God of this age, इस संसार का ईश्वर, angel of light. और ज्योति का स्वरदूत। He is also known as Belial, और उसे बेलियाल भी कहा गया है। worthless fellow. और The meaning of Belial. और उसका अर्थ है किसी काम का जो नहीं है। He is also known as ruler of the air, और आकाश का हाकिम कहा गया है। the adversary. He opposes everything. प्रतिद्वंदी, जो हर चीज का विरोध करता है। He is also known as the roaring lion, उसे गरजने वाला सिंह का नाम भी दिया गया है। the old serpent. और पुराना सर्प कहा गया है। He is also known as a dragon. उसे ड्रैगन भी कहा गया है। Yes. And he is also a deceiver of the whole world. और पूरे दुनिया का धोखा देने वाला कहा गया है। So, as his name, so his works. और जैसा उसका नाम है वैसा ही उसके काम है। So, this will take few months to go through all these. और इनको कुछ महीने लग जाएंगे यदि हम एक एक करके देखेंगे तो। But just for your knowledge, लेकिन हमारे केवल जानकारी मात्र के लिए, know his name, उसके नाम को जान लो you'll know his character. तो आप उसके चरित्र को जान लोगे। We will go back, we'll see the works of the devil afterwards, हम बाद में शैतान क्या काम करता है उसको हम देखेंगे। how he operates, किस प्रकार से वो लोगों के बीच में काम करता है। what is believer's position against him. विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका उसके विरुद्ध में क्या स्थिति है ये हम देखेंगे। What is the church responsibility against him? और शैतान के विरुद्ध में कलीसिया की जवाबदारी क्या है ये भी हम देखेंगे। How to cast him out. कैसे उसको निकाला जाना है ये हम देखेंगे। That's interesting. ये काफी रोचक होगा। Amen. आमेन। Because God has given us the power. क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर कलीसिया को अधिकार दिया है। I don't want to end the study by making you scared. मैं आपको ये अध्ययन आपको किसी प्रकार से भयभीत करके छोड़ना नहीं चाहूंगा, But I want to leave it with a positive note. परंतु
एक सकारात्मक बात को कहकर बंद करना चाहूंगा। Jesus said to his disciples, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, I give you power and authority मैं तुम्हें सामर्थ और अधिकार देता हूं over all the powers of the enemy. शैतान के दुश्मन के सारे सामर्थ के ऊपर, They shall by no means harm you. और वे किसी भी रीति से तुम्हें कोई भी हानि नहीं कर पाएंगी। Amen. आमेन। Know him उसे जान लो and don't be afraid. और उससे भयभीत या डरना नहीं है। Fear God. परमेश्वर का भय मानना है, Submit to God. परमेश्वर के अधीन रहना है, Then resist the devil. और तब शैतान का सामना करना है, He will flee from you. और वो तब आपके सामने से Hallelujah. भाग निकलेगा। Amen. आमेन। Flee. वो भागेगा, Just not walk back. चल के नहीं जाएगा, Flee from you. परंतु वहां से सरपट भागेगा। Greater is he who is in you क्योंकि आपके अंदर जो है वो बड़ा महान है than he that is in the world. उससे जो संसार में है। Next time, अगली बार we see the works of the devil. हम शैतान के कार्य को देखेंगे। Amen. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for the authority and the power प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते उस अधिकार और सामर्थ के लिए that you have given to us through the name of Jesus, your Son. जो तूने तेरे बेटे यीशु के नाम से हमें दिया है, That we can not only discern, but we can overcome them. न केवल हम उसे पहचान सकते परंतु हम उसके ऊपर जय भी पा सकते हैं। And they overcame the enemy by the blood of the Lamb और वे शत्रु के ऊपर जय पाए मेमने के लहू के द्वारा and by the word of the testimony. और अपनी गवाही के वचन के द्वारा। Lord, if there is anybody who is oppressed, प्रभु, यदि कोई भी सुनने वाला जन यदि किसी प्रकार से शैतान से पीड़ित है, let them call on your name तेरे नाम को वो पुकारने पाए। and deliver them, I pray in Jesus' name. और मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा मिल जाए। Oh Lord, we thank you धन्यवाद देते हैं प्रभु for your protection, तेरी सुरक्षा के लिए, for surrounding us, हमें घेर कर for रखने the के लिए, angels who look after us. तेरे स्वर्गदूत जो हमारी निगहबानी करते हैं। Bless us. हमें आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.